सन 623 ईस्वी के आसपास खाप पंचायत का गठन हुआ और उत्तर भारत की सबसे बड़ी खाप पंचायत है पालम 360 खाप। तो दिल्ली के जो जिस तरीके से हालात बद से बदतर होती जा रही है उसको लेकर हमने सिंह प्रधान बवाना बावनी जो हमारे 52 गाँव के प्रधान हैं, चौधरी नरेश जी जो हमारे 96 गाँव के प्रधान हैं लाडोसराय 96 के, और सुरेश शौकीन जी जो हमारे नांगलोई नौगांव जो है उसके आसपास के उनके प्रधान हैं, और हमारे रोहतास शौकीन जी जो है पीरागढ़ी गांव के प्रधान हैं जहां पर ये पंचायत होने वाली है। जैसे मुगलों के दौर में इन गांवों को यहाँ पर लाकर बसाया गया था क्योंकि दिल्ली जो थी वो चार दीवारी के अंदर थी और जितने भी ये गांव थे रूरल के इन सबको लाकर यहाँ बसाया गया था, चाहे वो साउथ दिल्ली के गांव हो, चाहे जमुनापार के गांव हो, चाहे भारी दिल्ली के गांव। और इन गांवों में यहाँ पर करीब 1500 साल की इसका इतिहास है, कभी किसी का 1400 साल का इतिहास। जब शहरों का शहरीकरण हुआ गांवों का, तो शहरीकरण के नाम पर दिल्ली के किसी भी गांव में कोई मूलभूत सुविधा नहीं है सिवा एक सीवर की लाइन और पानी की लाइन के। अगर इस तरीके से शहरीकरण होता तो हमें ऐसा शहरीकरण नहीं चाहिए, क्योंकि शहरीकरण के नाम पर दिल्ली सरकार ने और चाहे डीडीए ने मिलकर एक गेम किया कि दिल्ली की जितनी ग्राम सभा की भूमि थी उसको जो है कब्जा लिया गया, वो डीडीए के अंदर दे दी गई शहरीकरण के नाम पर। जबकि ग्राम सभा का जो कानून है, ग्राम सभा किसी कानून में नहीं लिखा कि ग्राम सभा की भूमि वो सरकारी जमीन है। ग्राम सभा की भूमि का मतलब है कि गांव की साझलात जमीन है, गांव की सबकी मिलकर वो जमीन है और उसका मालिक गांव है। और शहरीकरण के नाम पर गांव के साथ धोखा हुआ, ठगी हुई और लूट हुई। तो इस तरीके से अब आज के परिवेश में एक सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने आया है कि हमारे जो गांव के अंदर 1908 के बाद आज तक लाल डोरा नहीं बढ़ा और गांव की आबादी काफी बढ़ गई है, लेकिन 1975 में कुछ गांवों का बढ़ा है, सामूहिक रूप से सभी गांवों का नहीं बढ़ाया गया। तो आज लाल डोरे में जब ये लाल डोरे का बनाया गया था तो उस टाइम पे ये कहा गया था कि गांव की जो आबादी है वो लाल डोरे के अंदर उस पे किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन हम समय समय पर मांग करते रहे कि लाल डोरे का विस्तार किया जाए, कम से कम जो गांव के आसपास की आबादी है उसी को एक्सटेंडेड लाल डोरा घोषित कर दिया जाए, वो भी आज तक नहीं हुआ। और अब सबसे बड़ा ये है कि दिल्ली के अंदर गांव के अंदर जो पहले से नहीं था, हाउस टैक्स के नोटिस लगातार भेजने शुरू कर दिए गए। एक गंभीर मुद्दा है, जब हमारी जमीनें ले ली गई, कोड़ियों के भाव ले ली गई, हमारे से जो है हमने डेवलपमेंट के नाम पर दे दी गई, फिर उसके बावजूद भी हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है, तो ये आक्रमण अब हम लोग नहीं सहेंगे। और साथ साथ एक मुद्दा और था कि जिस तरीके से अंग्रेजों के समय में कानून बनाए गए वही कानून आज तक लागू है, वही जो है चालू है। जिस तरीके से सेक्शन 81 आप सबको मालूम है और सेक्शन 33, सेक्शन 81 की वॉयलेंस कहती है कि जो भी व्यक्ति ने अगर अपने गांव के पास खेत में अगर मकान बना ले तो वहां पर सेक्शन 81 लगा दी जाती है। सेक्शन 81 का कई बार सरकारों ने दावा किया कि हमने हटा ली, लेकिन आज भी पुराने मुकदमे आज तक हैं जिससे ग्रामीणों को काफी नुकसान होता है। जिसका एक मैं कह दूं आपके माध्यम से कि एक सरकारी प्रशासन के द्वारा लूट की जा रही है सेक्शन 81 के नाम पर, लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। तो जो व्यक्ति आज दिल्ली की सत्ता में बैठा है वो खुद आंदोलन के नाम पर आया और उसने लोगों से कहा कि मैं आप लोगों को जो है गांव के लिए भी बहुत सारे अपने घोषणा पत्र में उन्होंने जिक्र किया था आम आदमी पार्टी ने कि सेक्शन 81 हटाने का, सेक्शन 33 हटाने का, लाल डोरे के विस्तार करने का, लेकिन आज तक कोई भी एक एजेंडा उन्होंने अपना पूरा नहीं किया। तो हमने इन सब मुद्दों के ऊपर और भी मुद्दे हैं, लेकिन एक मुद्दा हमारा ये भी है कि जो हमारी जमीनें दी गई उनके अल्टरनेटिव प्लॉट हमें आज तक नहीं दिए गए। उसमें प्रावधान किया था जब उस टाइम पे सरकारों ने कि अगर आपकी जमीन लेंगे तो हम आपको एक प्लॉट देंगे जिसकी कीमत लेंगे आपसे, हम उसके लिए भी एग्री थे, लेकिन वो प्लॉट भी हमारे रोक दिए गए। साथ साथ हमारे प्लॉट ना सिर्फ प्लॉट रोके गए, साथ साथ उसमें प्रोविजन था कि दिल्ली के मूल निवासी जिनकी जमीन जा रही है उनमें हर परिवार से नौकरी दी जाएगी, उसका भी प्रावधान नहीं है। तो इस तरह के अनेकों मुद्दे, चाहे हमारे जो गरीब भाई, हमारे जो दलित भाई थे, उनको 74(4) के तहत जमीनें दी गई थी, 20 सूत्री के प्लॉट दिए गए थे गांव वालों को,
उनका भी मालिकाना आज तक हमें नहीं मिला। इन 6-7 मुद्दों के ऊपर हमने पिछले दिनों एक मीटिंग करी और मैं तकरीबन दिल्ली के 200 गांव में मैं खुद गया हूं। हमने पंचायतें करी 200 गांव के अंदर और हमारे सभी तबकों के प्रधान वहां पर गए और लोगों की एक भावना बन चुकी थी कि लोगों का विश्वास सरकार के ऊपर से उठ चुका था और समय समय पर राजनीतिक पार्टियों ने हमें ठगा है। तो हमने ये सपने तय किया कि अब हम ठगी बर्दाश्त नहीं करेंगे और ग्रामीणों के मुद्दे को लेकर अपनी जो मूलभूत हमारी सुविधाएं उनके लिए, हक और अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और हमारे जो पुराना संगठन है, हमारा जो खाप पंचायत का संगठन है, जो सबसे मजबूत और सबसे पुराना संगठन है, उसी के बैनर पर हम ये लड़ाई लड़ेंगे। इसमें किसी तरह की राजनीतिक लोगों की या राजनीतिक व्यक्ति की हम एंट्री नहीं होने देंगे। जो भी आएगा एक साधारण व्यक्ति के रूप में आए और अपनी बात रखे, लेकिन राजनीति इसके बीच में बिल्कुल आड़े हाथ नहीं आएगी। हमने आने वाली 3 तारीख को एक महापंचायत का आयोजन किया है और उसमें मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैं 200 गांव के अंदर गया और जिस तरीके से सभा हुई, लोगों में काफी रोष भी था, लेकिन जब मैंने सारी बातें बताई तो उनके अंदर एक जोश भी दिखा कि वो सब लोग वहां पर पहुंचेंगे और भारी तादाद में दिल्ली की एक ऐतिहासिक महापंचायत होने जा रही है 3 तारीख को, और जिसमें हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे। इनके साथ बिल्कुल भी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो